हेलो फ्रेंड्स। जेपीएससी का जो क्वेश्चन पेपर है प्रीलिम्स का, उसका मैं सॉल्यूशन डिस्कस कर देता हूँ। ये 2 घंटे का एग्ज़ाम था, 200 नंबर का। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। कौन इनमें से करेक्टली मैच्ड है। ये नोबेल प्राइज़ मिला था 2022 में। इसमें करेक्ट आंसर होगा मार्टिन मेंडल। इनको केमिस्ट्री में मिला था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इकोनॉमिक साइंस लिखा हुआ है। सो दिस इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज द ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट हेल्ड। ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट कहाँ हुआ था? 20 अप्रैल 2023 में। ये न्यू दिल्ली में हुआ था। राइट आंसर न्यू दिल्ली। तीसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज अवार्डेड द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार्स। ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार्स किसको मिला था? इसमें आंसर होगा सूरीनाम। इसका आंसर है, राइट आंसर है सूरीनाम। ओके, द कॉलेशन ईयर्स एक बुक है, उसका ऑथर कौन है? हमारे जो प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी। विथ रेफरेंस टू द नाटो, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 42 नहीं, यहाँ पे 32 मेंबर हैं। लास्ट मेंबर स्वीडन है। ओके, इसका हेडक्वार्टर तो ब्रुसेल्स में है, इसलिए फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है, सेकंड वाला सही है। तो ओनली आंसर 2, बी ऑप्शन करेक्ट। G20 के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इंडिया टुक ओवर द G20 प्रेसिडेंसी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। क्या ऑस्ट्रेलिया से अध्यक्षता इसका लिया गया था? नहीं, इसका अध्यक्षता इंडोनेशिया से लिया गया था, इंडोनेशिया से। तो ए वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या है? 2008 में वाशिंगटन में पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। यस, दिस इज राइट आंसर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताता है? आर्टिकल 44। दिस इज वेरी फेमस, अक्सर न्यूज में रहता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, 2023 में यूएस स्टेट यूएस ने कौन सा स्टेट यूएस का हॉलीडे डिक्लेयर किया था पब्लिक स्कूल में दिवाली के अवसर पर? तो ये पेंसिल्वेनिया था, न्यूयॉर्क होगा इसका आंसर। राइट आंसर विल बी न्यूयॉर्क। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। कौन सा करेक्टली मैच्ड है? एक तरफ पद्म श्री अवार्ड है और दूसरी तरफ उसका रेसिपिएंट का नाम है। आनंद कुमार को मिला था इसमें एडुकेशन में। ठीक है, ये गलत होगा। मूलचंद लोढ़ा को इसमें ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। ये सही है, सोशल वर्क में मिला था पी कल्याण सुंदरम को। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म किस स्टेट में है? तो एक हुबली है आंसर इसका, जो कि कर्नाटका में है। राइट। नाउ 11 नंबर, चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे 2023 में कौन थे? तो प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट अल सीसी नाम है उनका, वही थे। राइट ऑप्शन बी। द इंडियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ए रेस्क्यू ऑपरेशन इन सूडान। सूडान में एक रेस्क्यू ऑपरेशन था, उसका क्या नाम था? ऑपरेशन कावेरी इसका नाम था। राइट। सूडान इंपॉर्टेंट है, धारपुर साउथ सूडान, स्पेशली साउथ सूडान और नॉर्थ सूडान दो है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्किटेक्चर हैज डिजाइन द न्यू बिल्डिंग ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। इसमें बिमल पटेल बहुत फेमस हुए थे, उसमें इसका इनोग्रेशन किया गया था। करंट अफेयर एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट कॉलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI। CDRI इंडिया इसका फाउंडर मेंबर है, ये सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट, इवन इट इज इवन एजेंसी, नो दिस इज नॉट करेक्ट। इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन पेरिस, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। इसका हेडक्वार्टर
न्यू दिल्ली में है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है इट वाज लॉन्च्ड ड्यूरिंग G20 summit to 2023. No, this is also not correct. So only option 1 is correct. Option A is the correct answer. Agriculture drought is defined as low soil moisture. This is correct option. Indian National Center for Ocean Information NCOIS कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, यायात्सो लेक के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? यात्सो लेक लद्दाख में है. यस, इट इज इन लद्दाख. फर्स्ट हेरिटेज साइट है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के अंतर्गत. यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. इट इज ऑल्सो नोन एज वाट्स पैराडाइज. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. इट इज फेड बाय सतलज रिवर. दिस इज नॉट करेक्ट. सो ओनली ऑप्शन 1, 2 and 3 are statement. In which is this? Option C. Only right answer. लकड़ावाला कमेटी फेमस कमेटी है पॉवर्टी एलिवेशन के लिए. तो पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए इसमें नाम आता है इनका लकड़ावाला कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, रंगराजन कमेटी, अलख कमेटी. ऑल दिस कमिटीज आर रिलेटेड टू द पॉवर्टी एलिवेशन. ओके, सो राइट आंसर ऑप्शन बी. 19 नंबर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो अडॉप्ट किया गया है उसमें कौन सा शामिल नहीं है? तो बाय वर्च्यू ऑफ द ऑप्शन गिवन हियर दिस सिम्स राइट आंसर. राइट टू यूनिवर्सल बेसिक इनकम. राइट टू यूनिवर्सल बेसिक इनकम. यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या होता है? फॉर ईच एंड एवरी सिटीजन के लिए एक मिनिमम फिक्स्ड इनकम गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है इररेस्पेक्टिव ऑफ द इनकम लेवल. सो राइट आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड ए सब्सिडी बॉक्स फॉर द एग्रीकल्चर? सब्सिडी बॉक्स WTO में एक इश्यू होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेशली फॉर यूपीएससी बीपीएससी ऑल्सो. एक ट्रैफिक लाइट के आधार पर काम करता है. जैसे ग्रीन है तो सब्सिडी उसमें अलाउड है, राइट. और अंबर है तो थोड़ा स्लो जाना है, मतलब सब्सिडी अलाउड भी है, नॉट अलाउड भी है. ठीक है, मतलब कुछ चीज़ों पर अलाउड है या कुछ धीरे धीरे जाना है. रेड बॉक्स मतलब सब्सिडी एकदम नहीं देना है. जस्ट लाइक ट्रैफिक सिग्नल के आधार पर इसको बनाया गया है. इसमें वाइट बॉक्स सब्सिडी नहीं है क्योंकि ट्रैफिक लाइट में वाइट कलर का ट्रैफिक नहीं होता है, राइट. तो इसका आंसर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वाइट बॉक्स. ग्रीन बॉक्स मतलब वैसे बॉक्स में वैसे आइटम को रखा जाता है जिसमें सब्सिडी अलाउड होता है. अंबर बॉक्स में कुछ पार्शियल सब्सिडी अलाउड होता है. रेड बॉक्स में बिल्कुल सब्सिडी अलाउड नहीं होता है. रेड बॉक्स में वैसे आइटम्स रखा जाता है जिसमें सब्सिडी बिल्कुल अलाउड नहीं होता है. सो इसका आंसर होगा वाइट बॉक्स सब्सिडी. वाइट बॉक्स नाम का कोई भी सब्सिडी नहीं होता है. नेक्स्ट, तो इसमें एलुवियल सॉइल के बारे में स्टेटमेंट दिया गया है. इट्स सैंड कंटेंट डिक्रीज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ये इंडिया का मैप है. इंडिया का मैप देखोगे इसे इस तरह से, ठीक है. तो यहाँ पे गंगा रिवर है, एलुवियल प्लेन यहाँ पे है. तो सैंड कंटेंट वेस्ट से ईस्ट में डिक्रीज करता है, राइट. क्योंकि ऑब्वियस बात है जो पतला या महीन टाइप का जो सैंड है वो स्पेशली फ्लो के साथ, वाटर फ्लो के साथ आ जाता है. तो फरक्का साइड में गंगा जहाँ पर टर्मिनेट करती है इंडिया में, वहाँ पर ज़्यादा मड टाइप का दिखता है क्योंकि पतला मतलब है ना. इसमें SSC होता है, कोई भी सॉइल में पढ़ोगे, सैंड, सिल्ट और क्ले. इन दोनों का रेशियो रहता है एक्चुअली, सैंड, सिल्ट और क्ले. तो इसमें क्या होगा कि सैंड कंटेंट, गंगा जो रिवर है इधर से इधर जाती है वेस्ट से ईस्ट, उसमें डिक्रीज करता है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट. ओके. दूसरा है दे आर इन द फॉर्म ऑफ वांगर एंड खादर. दिस इज वेरी फेमस स्टेटमेंट. वांगर एंड खादर के रूप में होता है, ये तो पता ही है, एलोवियल सॉइल में. सो दिस सिम्स ऑल्सो करेक्ट. थर्ड ऑप्शन, दिस सॉइल कवर्स अबाउट 40% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री. ओके, तो यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट.
ऑलोवियल सॉइल जो है लगभग नॉर्थ इंडिया के प्लेन को कवर करता है। तो नॉर्थ इंडिया के प्लेन को कवर करने का मतलब है कि लगभग 40% इसका एरिया कवर करता है। दिस सिम्स आल्सो करेक्ट। फोर्थ स्टेटमेंट है दिस सॉइल इज रिच इन पोटास एंड पुअर इन फॉस्फोरस। दिस इज आल्सो करेक्ट, क्योंकि ऑलिवियल सॉइल में पोटास रिच रहता है, फॉस्फोरस कम रहता है, राइट। सो लेट्स सी ऑप्शन नाउ। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द 22nd क्वेश्चन। पीएम कुसुम योजना, पीएम कुसुम योजना के बारे में कौन सा सही है? एग्रीकल्चर सोलर पंप सिस्टम है, किससे रिलेटेड है यही वो पूछ रहा है। एग्रीकल्चर सोलर पंप, किसानों को पंप लगाने के लिए एग्रीकल्चर का एग्रीकल्चर खेती के लिए जो पंप लगाया गया है उसमें पंप को चलाने के लिए सोलर प्लेट या सोलर बिजली का प्रबंध किया गया है इसमें किसानों को, उसको बोलते हैं पीएम कुसुम योजना, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। 23rd नंबर, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज डिफाइंड एज। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट डिफाइन कैसे करते हैं? ऑप्शन ए रेशियो ऑफ अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन टू द वर्कफोर्स, बी रेशियो ऑफ एम्प्लॉयड एंड विलिंग टू वर्क टू द वर्किंग एज पॉपुलेशन, C ratio of employed to unemployed population, D ratio of workforce to working age population excluding disguised in employment. This is not correct. Option B is the most appropriate option, ठीक है। रेशियो ऑफ एम्प्लॉयड प्लस बिलिंग टू पार्टिसिपेट इन वर्क, ओके, बिलिंग टू वर्क टू द वर्किंग एज पॉपुलेशन। टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन का कितना परसेंट, कितना मैन पावर या कितना जो वर्क फोर्स है हमारा एम्प्लॉयड है प्लस काम करने के इच्छुक है, राइट। नाउ 24th, वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये ILO के द्वारा जारी किया जाता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, इसके द्वारा वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी रिपोर्ट जारी किया जाता है, राइट। नाउ 25th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग खराई। खराई कैमल होता है, खराई नाम का एक ऊंट होता है, ठीक है। कहाँ पे मिलता है? नॉर्थ में, लद्दाख से नहीं, एक गुजरात से मिलता है, गुजरात कच्छ एरिया में स्पेशली। जो इंडिया का मैप है यहाँ पे देखोगे तो इसको बोलते कच्छ एरिया। तो कच्छ एरिया एक दलदली पार्ट है, समुद्र से रिलेटेड है, समुद्र का मतलब बाउंड्री है। तो कच्छ एरिया में खराई नाम का एक कैमल मिलता है। तो एक पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, लद्दाख वाला, ठीक है। दूसरा ऑप्शन खारा में सलाइन, सही बात है, एक राइट आंसर। दे स्विम लॉन्ग डिस्टेंस इन सी टू रीच देयर ग्रेजिंग एरियाज। दे स्विम लॉन्ग डिस्टेंस इन सी, ऑब्वियस बात है पहला गलत हो गया। तो बाय वर्च्यू ऑफ द ऑप्शन गिवन हियर, पहला जिसमें इसमें काट दो, इसमें भी पहला है, ये भी कट जाएगा, गलत आंसर, ये भी गलत आंसर। तो ऑटोमेटिकली आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 3 ऑप्शन में फर्स्ट स्टेटमेंट डाला हुआ है, राइट। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्लियर। 2 and 3, राइट। Which of the following statement is are correct regarding Gini coefficient? Gini coefficient एक पैरामीटर है किसके लिए? इनकम इनइक्वलिटी को मेजर करने के लिए। इनकम इनइक्वलिटी को मेजर करने के लिए 0 से 1 का इसका रेंज होता है। पहला स्टेटमेंट बोलता है इट मेजर्स द लेवल ऑफ इन इनकम इनइक्वलिटी इन द सोसाइटी। यस, दिस इज राइट आंसर, दिस इज राइट स्टेटमेंट। क्या बोलता है कि सोसाइटी में इनकम इनइक्वलिटी का जो लेवल है वो मेजर करता है। क्या मेजर, कौन मेजर करता है? गिनी कोफिशिएंट, है ना। गिनी कोफिशिएंट का रेंज होता है 0 से 1। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट हायर द गिनी कोफिशिएंट लोअर द इनइक्वलिटी, दिस इज नॉट करेक्ट। हायर द गिनी कोफिशिएंट मीन्स हायर द इनइक्वलिटी, क्लियर। इट कैन बी डिराइव्ड यूजिंग लॉरेंज कर्व, यस दिस इज राइट। थर्ड ऑप्शन लॉरेंज कर्व होता है जो इनकम इनइक्वलिटी का एक कर्व होता है, बताएंगे बाद में। सो 1 and 3 ऑप्शन सिम्स करेक्ट।
So option B is the right answer. Now come to the 27th question. डिब्रू सिखोवा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? बताओ. असम. Assam. Right answer, Assam. This is very simple question. Now 28th. Earth Overshoot Day. I have already told you Earth Overshoot, regarding Earth Overshoot. This is related to the environmental degradation. Okay. This is related to the environmental degradation. Option A is the correct answer. Now 29th. At which of the following Indus Valley site, जो सिंधु वैली सभ्यता था, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता जो था, उसमें टेराकोटा रिप्लिका एक प्लो मिला था. प्लो का टेराकोटा मिला है. मतलब टेराकोटा किसी मिट्टी का जो बना रहता है ना, टेराकोटा बोलते थे उसको. तो प्लो हल का मिला है खिलौना. कहाँ पे मिला है? तो दिस इज आंसर वन वाली. राइट. प्लो मिला था हल का. इससे पता चलता है कि पुराने जमाने में हल भी चला जाता था उस जमाने में. सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता कब का है? 2500 BC, है ना, बिफोर क्राइस्ट. मैंने आज से करीब करीब 5000 साल पहले हो गया. लगभग 2400 चल रहा है ना, 2000 चल रहा है, लगभग 4500 हो गया. राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नियोलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट बारूडी लोकेटेड. नियोलिथिक नवपाषाण आर्कियोलॉजिकल जो पूरा स्थल बुरुडी है, झारखंड के किस जिले में स्थित है? हजारीबाग, सिमडेगा, जामताड़ा, कहाँ पर स्थित है? बोलो. तो इसका राइट आंसर होगा नन ऑफ दिस. ना तो यहाँ पे है, ना तो यहाँ पे है, ना तो यहाँ पे. डी आंसर होगा, नन ऑफ दी. राइट. नेक्स्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होता था पुराने जमाने में, स्पेशली मुगल काल के टाइम पे. तो जैसे कि विलेज होता है छोटा सा, ठीक है, गांव का जिला होता है, उसमें बहुत सारे गांव होते हैं. उसी तरह से पुराने जमाना होता है स्थानीय. स्थानीय में 800 गांव होते थे. ठीक है. द्रोणमुखा में 400 होते थे. कारवातिका में 200 होते थे. और समग्रहणा में 100 होते थे. तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है. तो असेंडिंग ऑर्डर कौन सा होगा? सबसे पहले होना चाहिए ये, लेकिन एक्चुअली ऑप्शन गलत है. इसको डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्थानविका होता है. स्थानीय 800 इसमें होता है, इसमें 400 होता है, इसमें 200 होता है, इसमें 100 होता है. ये डिसेंडिंग ऑर्डर है. इसका राइट आंसर सी है, लेकिन यहाँ पर आंसर डिसेंडिंग होगा. क्वेश्चन में गलत दिया हुआ है असेंडिंग. राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रभावती गुप्ता कहाँ की शासक थी? कहाँ की थी बताओ? कौन सा डायनेस्टी की? इसका राइट आंसर है सी, वकातका डायनेस्टी. राइट. 33. संगम सभ्यता में, संगम टेक्स्ट जो है साउथ इंडिया का, तोल्कापियम नाम का एक किताब था. वो किससे रिलेटेड है? किस चीज़ पर आधारित है? एस्ट्रोनॉमी पे, ग्रामर पे, म्यूजिक पर, मेडिसिन पर. इसका राइट आंसर है, एवरीबडी नोज दैट, ग्रामर. वेरी सिंपल क्वेश्चन. एकदम लूसेंट में ऊपर में ही लिखा हुआ फर्स्ट पेज में ही. ठीक है. संगम ग्रंथ, संगम एक सब. ठीक है. 34th. हु वॉज द रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द मुगल काल के टाइम पे मनसबदारी सिस्टम चलता था, मनसबदारी प्रथा. उसमें मनसबदारी प्रथा सिस्टम को स्मूथली चलाने के लिए कौन जिम्मेदार था? इसका आंसर होगा मीर बख्शी. उसका नाम था कौन? मीर बख्शी. मिलिट्री मैन होता था वो. ठीक है. नेक्स्ट. ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, मुगल काल के समय में क्वाइन जो बनाता था, क्वाइन चलाता था ट्रांजैक्शन के लिए, है ना, इकोनॉमी को बनाने के लिए. तो क्वाइन जो मिंट होता था, क्वाइन जो प्रिंट करता था वहाँ पे, पिछला शासक जो प्रिंट किया और नया शासक जो प्रिंट किया, तो अलग अलग नाम होता था. ठीक है. तो पिछले शासक का जो प्रिंट किया हुआ था ना, मतलब नया राजा बन गया, पिछले शासक का जो प्रिंट किया हुआ था क्वाइन, उसको बोलते थे खजाना. वो हो जाता था खजाना चला, उसको बोला जाता था. इसका राइट आंसर होगा ए. ठीक है. विजयनगर एम्पायर जो था, जिसमें
राजा कृष्णदेव राय सबसे फेमस राजा हुए, कृष्णदेव राय, ठीक है। तो विजयनगर एम्पायर किस नदी के तट पर स्थित है? इसका आंसर होगा तुंगभद्रा। आंसर, राइट आंसर ए। क्लियर, ठीक है। अब इसमें एक मिलान करने वाला सवाल है। एक तरफ बिल्डिंग का नाम दिया गया, दूसरी तरफ बिल्डर का नाम दिया गया है। तो बिल्डिंग का नाम क्या है? लाल महल। कौन बनवाया? बलबन ने बनवाया, सही बात है। हिंडोला महल कौन बनवाया? होसांग शाह ने बनवाया था, ये भी सही है। यहाँ पूछ रहा है कौन सही नहीं है, राइट। जहाज महल किसने बनवाया? गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था, दिस इज ऑल्सो राइट। तो इसका लास्ट आंसर बचा हुआ, दिस इज राइट आंसर, दिस इज नॉट राइट आंसर। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, Who among the following is not a painter of जहांगीर पीरियड? जहांगीर के समय का कौन पेंटर नहीं था? सोच के रखो, तब तक मैं 5 मिनट में ब्रेक देता हूं, ठीक है। इसका आंसर बताओ तुम लोग।